या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। एक आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में ले रही थी और उस पर हम काम कर रहे थे एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देहात हैं उनमें हम उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और ड्रेनेज का मसला है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मेरा ये दिल है कि पंजाब के जो इस वक्त 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हलके हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आज मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की है और हमने एक लाहे अमल जो है वो अपना बनाया है, जिसको मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद जो महफूज पंजाब है, वो भी मेरा एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने इनिशियल काम किया है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट उसका लाहौर में था और मुझे आईजी साहब बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा सेफ सिटी हर जगह कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने से आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दिस सिंगल इनिशिएटिव, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रैक हो जाती हैं। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है, ख़वातीन के लिए जो थाने में जाती हैं एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पांस टाइम है उसको हमने बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए थानों में बेहतरी लेकर आनी है इंशाअल्लाह ताला। पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे शहरों में ये इशू है। हम अभी लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर में इस वक्त ये बहुत एक ऐसा इशू है जिसका सामना लाहौर के हर शहरी को करना पड़ता है और आप सब जानते हैं कि ये कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। इसका भी हमें एक बेहतरीन निज़ाम जो लेके आना है ताकि लाहौर में और बाकी शहरों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बेहतर हो। फिर दुनिया अब डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, आईटी रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया है जिसको डिजिटल बांग्लादेश के नाम से शायद वो प्रोग्राम है। इंडिया में इसी तरह बेंगलोर में इंटरनेट सिटीज़ बनी हुई हैं। पूरी दुनिया अब उस तरफ जा रही है। पंजाब में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी आईटी सिटी नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 आईटी सिटीज़ बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो हर चीज़ जो सर्विस है वो आईटी बेस्ड होगी। ये भी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे और वो ये है कि 10 सर्विसेज जिसमें एलडीए की कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, इसी तरह जो कार ट्रांसफ़र्स हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकी हम इंशाल्लाह होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। आपके डोर स्टेप पे दस्तक होगी और ये सहूलियात जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी लाहौर में है, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ये है टास्क, लेकिन जब फैसला कर लिया और जब हमने कमर बांध ली तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला करके छोड़ेंगे। एक जो और चीज़ है वो मैंने अभी बताया, पंजाब के जो आईटी सिटीज़ हैं वो हम बनाएंगे, फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस पे काम शुरू हो गया है।
इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को ताकि वो अपने IT स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकेंगे हेल्प सपोर्ट वो हम प्रोवाइड करेंगे। ई-कॉमर्स, ई-मर्चेंडाइज, M-कॉमर्स, ये सब मैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, ये मैं उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करना चाहती हूँ। और इसी तरह हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेज़ की ट्रेनिंग। नर्सेज़ अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडर स्टाफ्ड हैं और मेरी नर्सेज़ की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेज़ की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज है। नर्सेज़ के जो उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होगी। और उनको दूसरे मुल्कों में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, उनको प्रॉपरली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रेन करके उनको बाहर भेजना ताकि उनको एक अच्छी पे पैकेजेस मिलें। ये भी एक मेरे विजन में शामिल है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना। जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर, वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं ताकि अगर कोई बीमार होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो उसका बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जहां उमरा का इलाज होता है, जहां वेल टू डू लोग अपना इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वही सहूलत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिले और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनको ये पूरी सहूलत मिले। और फिर एक खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लाइफ सेविंग, कोई ऐसी है लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरे करीब तरीन जो ज़िला है या करीब तरीन जो शहर है या करीब तरीन जो बेहतर मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए उस पेशेंट को हमारे पास अभी तक कोई एयर एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है। और पूरी दुनिया में एक 60 मिनट्स का एक गोल्डन आवर रूल होता है जिसके अंदर विदिन 60 मिनट्स अगर कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है तो हमारे पास उस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है और बड़े अफसोस की बात है कि नहीं है। तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और फिर मोटरवेज पे अभी तक रेस्क्यू 112 का कोई एम्बुलेंस का सिस्टम अभी नहीं है। पंजाब वुड बी द फर्स्ट प्रोविंस जो अपना मोटरवेज के ऊपर भी अपना जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। उनको मैंने एक लिमिटेड टाइम दिया है, मैंने कहा आप इसके अंदर इसको पूरा करके लेके आएँ। फिर जो ये किडनी, लिवर, हार्ट और कैंसर, ये जो बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत महंगा है, स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हर शहर में, चाहे वो जो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडिशनल यूनिट्स बना दें या जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पर हर पंजाब का कोई शहर 5 साल के बाद ऐसा ना रहे जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज ना होता हो, और होगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं उन सब की जो अपग्रेडेशन है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फिर एक चीज़ जिस पे गवर्नमेंट्स की तवज्जो कम रही है, हेपेटाइटिस एक बहुत ऐसी बीमारी है जो अब बहुत
پھیل چکی، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے. اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے. تو ان کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں، ان کی اسکریننگ، تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے. اور اسی طرح سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے. پھر جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل جو افراد ہیں، میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی، تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیشل چلڈرن کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹزم شامل ہونا چاہیے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈفرینٹ اقسام ہیں، لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹزم ہے، غریب لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر وہ افورڈ کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں یہ شروع کریں گے. اور مدر اینڈ چائلڈ پروگرامز ہم شروع کریں گے، سٹنٹڈ گروتھ کے لیے ہم شروع کریں گے، میل نیوٹریشن کے لیے ہم شروع کریں گے. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی 49,000 کے قریب پنجاب کے اندر سکولز ہیں، پبلک سکولز. اور یہ ایک بڑا وشس سرکل ہے. کہیں پر کمروں کی، کلاس رومز کی شارٹیج ہے، کہیں پر باتھ رومز نہیں ہیں، کہیں پر ٹیچرز نہیں ہیں. اپ کیپنگ، ان کی مینٹیننس بڑی ایک مشکل کام ہے. تو اس پہ بھی ہم ایک ماڈل، ورکیبل ماڈل بنائیں گے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم ان سکولز کو چلائیں گے تاکہ بچے جو ہیں ایگزسٹنگ بچے وہ چل سکیں. سکولز کو اچھے سٹینڈرڈز پہ چلایا جائے، کریکولم ڈیولپمنٹ ہو، کریکولم کو ریوائز کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سکولز میں جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، جو گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہیں. تو میری یہ پوری توجہ جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بھی ہوگی، اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو نئی بکس اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کریں گے، وہ پنجاب گورنمنٹ یہ خرچہ کرے گی کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے جو آنے والی نسلوں میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے اتنے ڈویڈنڈس جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے. تو ٹیچر کوالٹی ہم امپروو کریں گے، اپ گریڈیشن کریں گے پرائمری سکولز کی، سیکنڈری سکولز کی، کریکولم ریویو ہے اس کے اندر. پھر جو سینٹرلائز ٹیسٹنگ میتھڈز ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور